गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नारायण कॉमर्स में स्वागत है। जैसा कि आपको हम बता रहे थे, आपको टॉपिक बताने वाले हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ जिसको बोलते हैं व्यापारिक संनियम। गुड। अब बिजनेस लॉ होता क्या है? व्यवसाय से संबंधित जितना भी एक्ट कानून तैयार किया गया है, उस एक्ट या कानून को ही हम कहते हैं बिजनेस लॉ। तो उसी बिजनेस लॉ के तहत हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जिसका मतलब होता है एजेंसी अथवा अभिकरण के अनुबंध। गुड। या एजेंसी, ये एजेंसी जो हमारा होता है, ये बिजनेस लॉ सेक्शन के तहत 182 से 238 के सेक्शन के तहत आता है हमारा। तो इस के तहत बताया गया है कि एक एजेंट और मालिक के बीच, एक एजेंट और एक मालिक के बीच जो समझौता होता है, उस समझौतों को ही हम क्या कहते हैं? एजेंसी कहते हैं। लेकिन इस एजेंसी के तहत सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है एजेंट के बारे में। ये एजेंट होता क्या है? एजेंट जो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम कुछ समय के लिए अपने वर्क को कंप्लीट करवाते हैं या संपन्न करवाते हैं। तो वह क्या होता है? वह व्यक्ति जो होता है एजेंट कहलाता है। ये जो एजेंट होता है हमारा, इसके तहत हमारा एग्रीमेंट होता है। क्योंकि जब किसी एजेंट को हम कोई कार्य सौंपते हैं, जब किसी एजेंट को कोई कार्य हम सौंपते हैं, तो उसके और मेरे बीच एक समझौता पत्र तैयार होता है, एक एग्रीमेंट तैयार होता है, जिसके आधार पे वह एजेंट अपने काम को सही समय पर कंप्लीट कर पाता है। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एजेंट होता कौन है। मान लीजिए हमारा एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये फैक्ट्री हमारा बंसीलाल चौक में है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा बन रहा है, मान लीजिए स्वीट्स बन रहा है, मिठाई बन रहा है, ठीक है। तो ये स्वीट्स जो बन रहा है ये बंसीलाल चौक में बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? बंसीलाल चौक में हो रहा है। तो ये स्वीट्स जो होता है काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का तैयार हो रहा है और काफ़ी टेस्टी भी तैयार हो रहा है। तो यहाँ के लोग इसको परचेज कर पा रहे हैं। कहाँ के लोग? बंसीलाल चौक के लोग इसको सही टाइम से, सही मूल्य से परचेज कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम नवीन सर, हम क्या करेंगे? अलग अलग एरियाज़ के, अलग अलग एरिया में उस प्रोडक्ट को सेल करने का काम करेंगे। किस प्रोडक्ट को? स्वीट्स को। स्वीट्स को, हम मिठाई को सेल करने का काम करें। तो खुद तो जाएंगे नहीं बेचने के लिए, हम तो खुद तो नहीं जाएंगे बेचने के लिए। हम क्या करेंगे? जो भी एरियाज़ हैं, मान लीजिए A, B, C, D, E, F, G एट्सेट्रा, जो भी एरियाज़ है, प्रत्येक एरिया से एक व्यक्ति को, एक नियोक्ता को, एक एम्प्लॉय को या एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे, एक मेंबर का, एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे और वह व्यक्ति को अलग अलग एरिया के, और वह व्यक्ति को हम एक कार्य देंगे, वर्क देंगे कि सर हमारे स्वीट्स को आप उस एरिया में सेल करते हैं, अपने एरिया में सेल करते हैं, तो उसके बदले में आपको हम कुछ कमीशन देंगे। गुड। ये किसको तो बताया गया? ये नवीन सर को बताया गया। किसको? उस व्यक्ति को जिसके द्वारा अपने एरिया में प्रोडक्ट को सेल करना है। तो मान लीजिए अलग अलग एरिया के व्यक्ति का चुनाव हो चुका, नियोक्ता में, मालिक हम इनको हायर कर लिए कि सर हमारे आप मिठाई को अपने अपने एरिया में आप सेल कर दें। तो इस प्रोसेस के तहत जिस व्यक्ति के द्वारा हम ये काम करवा रहे हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम करा रहे हैं, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। और हमारे और इनके बीच जो एक एग्रीमेंट पत्र तैयार होगा, जो एग्रीमेंट, जो समझौता पत्र तैयार होगा, वह समझौता पत्र ही क्या कहलाएगा? हमारा एजेंसी कहलाएगा। क्योंकि एजेंसी के तहत ही हमारा एजेंट का चुनाव होता है। क्योंकि जिस आधार पे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिस आधार पे आपका एग्रीमेंट बनता है, उसी आधार पे आपके जो एजेंट होते हैं उस वर्क को कंप्लीट
कर पाते हैं। तो इस एजेंट के तहत इस एजेंसी के तहत इसका मुख्य विशेषता क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एग्रीमेंट का होना आवश्यक है, ठहराव का होना आवश्यक है। दूसरा जो भी हम सैलरी दे रहे हैं, जो भी हम वेतन दे रहे हैं, वो भी फुलफिल होना चाहिए, कितना आपको चार्जेस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। कार्य जितना भी वर्क है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, क्या आपको काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब है एक विश्वास पात्र संबंध होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसके आधार पे हम उस एजेंट पे विश्वास करके वह काम कंप्लीट कर सके। गुड। तो उस एजेंट के माध्यम से हमारा बिजनेस क्या हो पाता है? ग्रो कर पाता है। मतलब बिजनेस क्या होता है? ग्रोथ कर पाता है। अब एजेंट के चुनाव करने के बाद हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, तो एजेंट का भी कुछ टाइप्स होता है, जानना जरूरी है। एजेंट का भी कुछ टाइप्स होता है। वो टाइप्स क्या होता है? पहला होता है जनरल एजेंट। पहला क्या होता है? जनरल एजेंट, जिसको हम कहते हैं सामान्य एजेंट। सामान्य एजेंट का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जिस व्यक्ति का हम चुनाव करते हैं, किसी भी वर्क को, किसी भी कार्य को, सामान्य नॉर्मल किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जब हम जिस व्यक्ति का चुनाव करते हैं, जिसके आधार पे वह कार्य मेरा कंप्लीट हो पाता है, उस व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए जब हम नियुक्त करते हैं, तो उस व्यक्ति को ही हम कहते हैं जनरल एजेंट। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड एजेंट या स्पेसिफिक एजेंट। स्पेसिफिक एजेंट इसको कहते हैं विशेष एजेंट, विशिष्ट एजेंट। मतलब क्या होता है? किसी स्पेशल वर्क को, किसी स्पेशल टास्क को, किसी स्पेशल वर्क को कंप्लीट करने के लिए नियोक्ता द्वारा, मतलब मालिक के द्वारा किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं और उस व्यक्ति को उस विशेष कार्य को सौंप करके कार्य कंप्लीट करने का एक एग्रीमेंट लेते हैं, एक समझौता लेते हैं, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं स्पेसिफिक एजेंट। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एजेंट, जिसको कहते हैं विशेष एजेंट। अगला होता है नॉन कॉमर्शियल एजेंट। नॉन कॉमर्शियल एजेंट, नॉन कॉमर्शियल एजेंट जो होता है इसको बोलते हैं अव्यापारिक एजेंट। अव्यापारिक एजेंट होता क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति द्वारा बिजनेस से संबंधित जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, बिजनेस से संबंधित जितना भी दस्तावेज होता है, जितना भी नियम और कानून होता है, उस नियम और कानून को बताने का काम जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उस व्यवसाय से संबंधित वह व्यक्ति कहलाएगा मेरा अव्यापारिक एजेंट, जिसको कहते हैं नॉन कॉमर्शियल एजेंट। अगला होता है कॉमर्शियल एजेंट। कॉमर्शियल एजेंट इसको कहते हैं व्यापारिक एजेंट। व्यापारिक एजेंट नाम से स्पष्ट है, मतलब किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए, किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए उस व्यक्ति द्वारा व्यवसाय से संबंधित जिन सूचनाओं को दिया जाता है या जिस कार्य को कंप्लीट किया जाता है, वह व्यक्ति कहलाएगा कॉमर्शियल एजेंट। अब कॉमर्शियल एजेंट का भी टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या है? पहला हमारा है अड़हतिया, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर कहते हैं। अब यह अड़हतिया क्या होता है? व्यापारिक एजेंट के तहत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिस व्यक्ति को हम माल बेचे हैं, अगर वह व्यक्ति हमको कंप्लीट रूप से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम एक एजेंट नियुक्त करते हैं जिसका ये लाइबिलिटीज होता है कि उस व्यक्ति से, जिसे हम माल बेचे हैं, उस व्यक्ति से कंप्लीट अमाउंट वह प्राप्त कर सके। तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? अड़हतिया एजेंट, मतलब फैक्टर एजेंट। फैक्टर एजेंट। अगला होता है ब्रोकर, जिसको हम कहते हैं दलाल। दलाल क्या होता है? क्रेता और विक्रेता के मध्य, मतलब सेलर और बायर के बीच जो बीच का मीडिएटर होता है, वह क्या होता है? एक ब्रोकर होता है। मान लीजिए आप एक प्रोडक्शन होता है जो दिल्ली में होता है, लेकिन सेल कहाँ हो रहा है? हजारीबाग में हो रहा है। तो बीच में जो मीडिएटर होता है, लाने का काम करता है, वो क्या होता है? एक ब्रोकर एजेंट होता है।
जो उस प्रोडक्ट को दिल्ली से हजारीबाग लाने का काम करता है और हजारीबाग में अलग से बेचा जाता है उसको। अगला पॉइंट होता है हमारा कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट क्या होता है? कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कॉमर्शियल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कार्य को कंप्लीट करने के लिए कमीशन चार्ज करते हैं कि हम इतना सेल करेंगे तो इतना कमीशन मिलना चाहिए, इतना सेल करेंगे तो इतना कमीशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसी कमीशन के आधार पे उस प्रोडक्ट को बेचने का काम किया जाता है और वह व्यक्ति कहलाएगा कमीशन एजेंट। मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्ट है जो बाजार में नहीं बिक पा रहा है, तो हम एक ऐसा व्यक्ति बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिस व्यक्ति का डिमांड होता है कि सर हम इतना % कमीशन लेंगे। अब उस व्यक्ति को उतना % जब कमीशन चार्ज पे करते हैं तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? मेरा कमीशन एजेंट कहलाएगा। अगला होता है डिलकेयर कमीशन। डिल क्रेडिटर कमीशन, जो कमीशन एजेंट होता है ये हमेशा कैश पे होता है, याद रखिएगा। नगद बेचने पर जो कमीशन प्राप्त करते हैं वो होता है कमीशन एजेंट, और डिल क्रेडिटर कमीशन जो होता है ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो उधार माल बेचने के लिए जो कमीशन चार्ज लेता है वह होता है डिल क्रेडिटर कमीशन। माल को बेच देगा लेकिन वह उधार बेचेगा तो वह कहलाएगा डिल क्रेडिटर कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं डिल क्रेडियर कमीशन। डिल क्रेडियर कमीशन, डिल क्रेडियर कमीशन, क्लियर। अगला मेरा क्या है सर? अगला है नीलामकर्ता। अगला पॉइंट है एक्टोनियर, AUCTIONEER, एक्टोनियर, जिसको होते हैं नीलामकर्ता। नीलामकर्ता एजेंट, नीलामकर्ता एजेंट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नीलाम की हुई वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचने का काम करता है। मतलब किसी भी इंसॉल्वेंट व्यक्ति की संपत्ति को जब बेचा जाता है तो उस संपत्ति का वैल्यू बढ़ाकर बेचने का काम जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है वो कहलाता है एक्टोनियर एजेंट, मतलब नीलामकर्ता एजेंट। अगला होता है हमारा इंपोर्ट एजेंट। इंपोर्ट एजेंट। अगला होता है एक्सपोर्ट एजेंट। अगला होता है मेरा बैंकर। अगला होता है हमारा अंडरराइटिंग एजेंट, अंडर राइटर कमीशन एजेंट, ठीक है, और स्टॉक ब्रोकर। अब ये होता क्या है जानिए सर? तो नीलामकर्ता समझ गए। इंपोर्ट एजेंट होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का यदि आप किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए जिस व्यक्ति के द्वारा आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं वह कहलाएगा इंपोर्ट एजेंट। एक्सपोर्ट होता है कि किसी प्रोडक्ट को जब आप फॉरेन कंट्री में बेचते हैं और बेचने के लिए जिस एजेंट का चुनाव करते हैं वह कहलाएगा एक्सपोर्ट एजेंट। अगला होता है बैंकर। बैंकर के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बैंक में जो व्यक्ति होता है जो बैंक से रिलेटेड किसी भी वर्क को कंप्लीट करवाने का काम करता है वह कहलाता है बैंकर एजेंट। अगला होता है अंडरराइटर एजेंट। अंडरराइटर एजेंट क्या होता है कि वह एजेंट जो कंपनी के शेयर और डिवेंचर को बेचने का काम करता है वो होता है अंडरराइटर कमीशन। और स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? जो कंपनी के शेयर को, स्टॉक को घटाने और बढ़ाने का काम करता है वह कहलाता है स्टॉक ब्रोकर। तो ये हमारा इसका टाइप्स है जिसको आज हम क्लासेस में बताए थे। इसको आप ध्यान से देख लें, दिक्कत आपको नहीं होगा। मतलब बिना एजेंट के माध्यम से हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है ना। एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्य को सरल और आसान बनाता है अपने नॉलेज के द्वारा। क्लियर? इसको देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको।